नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। सेशन के शुरू होने से पहले ही एक डिस्क्लेमर डाल देता हूं और वो ये है कि इस सेशन को पूरा देखे बिना मत छोड़ना, क्योंकि आपको निश्चित ही ऐसी जानकारी मिलने वाली है जिसे देख करके अंत में आपका टेक्नोलॉजी पर या तो विश्वास अथाह बढ़ जाएगा या इतने डर जाओगे कि यार ये क्या था। चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन में, जिसकी वजह से शुद्ध खतरनाक तरीके से पाकिस्तान की सरकार घबराई हुई है, वो है डार्क वेब। आज के सेशन में मैं आपको समझाऊंगा डार्क वेब क्या है, पाकिस्तान में क्या कोहराम मचा हुआ है, पहले वो जान लीजिए, फिर हम डार्क वेब की कहानी पर आपको लेकर चलेंगे। निश्चित ही आपको ऐसा कंटेंट मिलने वाला है जो आपके अंदर गूज बम्स पैदा कर देगा। किसी कहानी की तरह से सुनते हुए चलिए, आपको मैं लेकर चलता हूं एक अंतरराष्ट्रीय खबर की दुनिया में, लेकिन वहां से लौटेंगे डार्क वेब की कहानी पर। साथियों, जैसा कि आप सभी साथी मेरे साथ इस समय स्क्रीन पर एक न्यूज देख पा रहे हैं जिसमें लिखा हुआ देख रहे हैं कि पाकिस्तान गवर्नमेंट के लीडर का ऑडियो क्लिप लीक हुआ था। मैंने इसके ऊपर एक सेशन किया है, आप चाहें तो उसे देख सकते हैं। अंकित अवस्थी सर्च करके ऑडियो क्लिप लीक करके सर्च करिएगा, मैंने करा रखा है। तो पाक पीएम का शहबाज शरीफ का एक ऑडियो लीक हुआ था जिसमें कि वो भारत के साथ एक गुप्त वार्ता करने के, गुप्त डील करने के लिए चर्चा कर रहे थे। ऑडियो लीक हुआ पाकिस्तान के पीएम के घर में से, तो ये सारी बातें बहुत पूरी तरह से मार्केट में सरफेस कर गई। शहबाज शरीफ की भतीजी हैं, उनका नाम है मरियम नवाज। उनकी बातचीत जो अपनी भतीजी से हो रही थी, वो बातें भारत से पावर प्लांट इंपोर्ट करने की डील को लेकर के थी। जैसे ही ये बाहर आई, स्वाभाविक रूप से इमरान खान जो कि इनके विपक्ष के नेता हैं, वो इनके पीछे पड़ गए कि साहब आप ऐसी ऐसी बातें करते हैं, आप देश के विद्रोह में यानी विरोध में काम कर रहे हैं। ये बातें मैंने प्रॉपर डिटेल में आपको बताई हैं और ये ऑडियो क्लिप जो है मैंने चला करके भी आप लोगों को सुनाया था। शहबाज शरीफ और मरियम नवाज का ये ऑडियो लीक हुआ था। अगर ये ऑडियो हम सुनते हैं तो इसके बाद में एक ही सवाल बचता है और वो ये है कि साहब ये ऑडियो बाहर आया कैसे। आंसर का मतलब अगर आप बहुत बेसब्री से इंतजार करते हैं तो एक लाइन में आंसर ये है कि किसी ने प्रधानमंत्री के घर में ही एक ऐसी डिवाइस लगाई हुई थी जो कि ऑडियो रिकॉर्ड करती थी और किसी को वो बात पता नहीं चली। प्रधानमंत्री के आवास में ऐसी चीजें मिल जाना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। धीरे धीरे और चीजें जब पता चलने लगी तो जानकारी बाहर निकलकर ये आई कि ये ऑडियो तो मार्केट में बिकाऊ है। बिकाऊ कहां पर है? बिकाऊ है डार्क वेब पर। ये डार्क वेब क्या होता है साथियों? साइबर क्राइम का एक बहुत बड़ा अड्डा है डार्क वेब। आज के सेशन में समझाएंगे, लेकिन वहां पर जानकारी मिली कि 100 घंटे से ज्यादा की बातचीत डार्क वेब पर बिटकॉइंस में बिकाऊ है। यह सब चर्चा चल ही रही थी कि इसी बीच में इमरान खान के ऑडियो लीक होने की बात निकल करके आ गई। साथियों, आपको याद आ रहा है जामतारा? भारत के झारखंड के अंदर एक जगह है जिसका नाम है जामतारा। उसने भी कभी इसी प्रकार का नाम कमाया था साइबर क्राइम के अंदर। आपको याद होगा, यह नाम कमाना नहीं है, डुबोना है। लेकिन बड़ी बड़ी हस्तियों के मोबाइल अंदर से स्वैप होकर के लोगों के अकाउंट खाली हो गए थे और निकलकर नाम आया था झारखंड की एक जगह का जामताड़ा। और इस पर वर्तमान में नेटफ्लिक्स पर भी एक वेब सीरीज का पार्ट 2 भी आ चुका है। पार्ट 1 पहले ही आ चुका है, जिससे लोगों को ये जो आपको फर्जी कॉल आते हैं, अपना ओटीपी बताइए, ये करिए, जिससे सरकार ने ना जाने कितने प्रकार के आपके लिए सर्कुलेट ऑडियो मैसेज करवाए कि भैया किसी को अपना ओटीपी शेयर ना करें, पासवर्ड ना बताएं। ये वो जामताड़ा। कुछ याद आ रहा है ये मैं क्यों रिलेट कर रहा हूं? अगर आप विचार करिएगा तो किसी ने प्रधानमंत्री के घर की आवाज रिकॉर्ड कर ली, बिल्कुल वैसे ही जैसे भारत के अंदर बहुत सारे लोगों के अकाउंट्स में से पैसे निकाल लिए गए थे। अगर आपको जामताड़ा की स्टोरी सुननी है, इसके ऊपर लिखी हुई किताब पढ़नी है, तो आपके लिए उपलब्ध है कुकू एफएम। मेरे प्यारे साथियों, एक ऐसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जिसके ऊपर 10,000 से ज्यादा ऑडियो बुक्स अवेलेबल हैं, यानी कि वो बुक्स जिन्हें लिखा राइटर ने है लेकिन पढ़ दिया किसी ने आपके लिए, जिस पर 10,000 से ज्यादा किताबें 7 अलग अलग भाषाओं में उपलब्ध हैं, जिन्हें आप कान में हेडफोन लगाकर, ईयरफोन लगाकर डाउनलोड करके भी सुन सकते हैं। यह एप्लीकेशन इस समय आपके लिए प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। प्ले स्टोर पर 4.5 रेटिंग्स के साथ में है और साथ में साथियों 10 मिलियन से ज्यादा लोग इसको अभी तक डाउनलोड कर चुके हैं। आपके लिए बेहतरीन ऑडियो बुक्स के साथ कुकू एफएम उपलब्ध है, बहुत ही नॉमिनल कीमत के अंदर। 10,000 बुक्स आपके लिए उपलब्ध हैं, लेकिन कीमत है आप लोगों के लिए 399 रुपए एक साल के सब्सक्रिप्शन के लिए। लेकिन अगर आप अंकित 50 रेफरल कोड यूज करते हैं तो वो आपको 199 रुपीज में प्राप्त हो जाती है। जामताड़ा सुनते रहिएगा, लेकिन आज मैं आपको दूसरी जामताड़ा सुनाता हूं। साथियों, मैंने इसका लिंक कमेंट बॉक्स में भी पिन कर दिया है, आप उस बुक को वहां से देख सकते हैं। शुरुआती 250 लोगों के लिए ही
199 के अंदर यह ऑफर दिया जा रहा है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। जब ये सारी बातें निकलकर आने लगी कि शहबाज शरीफ की बातें 100 घंटे से उपलब्ध से अधिक की बातें डार्क वेब पर उपलब्ध हैं, इमरान खान गजब मजे लिए गए। इमरान खान मजे ले ही रहे थे, दूसरी तरफ शहबाज शरीफ सफाई देते फिर रहे थे। सफाई के रूप में यह कह रहे थे कि भाई 8 GB का डेटा रिकॉर्ड हुआ है तो प्रधानमंत्री हाउस जैसी सीक्रेट जगह भी सेफ नहीं है, तो देश में सेफ क्या होगा। साथियों, ये जो शहबाज शरीफ हैं ये खुद अपने साथियों से यानी कि अधिकारियों से या फिर नेताओं से बातचीत करने के बाद में पत्रकारों के सामने आए और कहने लगे कि देखो बातें लीक हुई वो अलग बात है, आपको चिंता इस बात की करनी चाहिए कि अब पाकिस्तान कौन आएगा, कोई नेता, विदेशी नेता पाकिस्तान क्यों आएगा जब देश के अंदर प्रधानमंत्री का घर सेफ नहीं है। दुनिया हम पर भरोसा कैसे करेगी, हमारी बातें लीक कैसे हुई, यह बड़ा इशू होना चाहिए बजाय इसके कि हम बातें क्या करते हैं। ऑब्वियस सी बात है यार, प्रधानमंत्री का घर कोई बिग बॉस का घर थोड़ी है जिसमें आप कैमरे लगा देंगे, ऑडियो क्लिप लगा देंगे। हर देश के अंदर एक सीक्रेट रूम, इससे ज्यादा सुरक्षित क्या होगा, सोचकर देखिए। इनका कहना बिल्कुल सही था और साथियों ये हर किसी के लिए बड़ी चिंता की बात होनी चाहिए। तो इन ऑडियो लीक्स पर प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ अपनी सफाई दे रहे थे और बार बार ये कह रहे थे कोई विदेशी नेता पाकिस्तान क्यों आएगा, ये बताओ, उनसे हम बातें कैसे करेंगे। निश्चित ही ये बेहद गंभीर और नेशनल सिक्योरिटी का मसला है और हाईएस्ट लेवल की कमेटी इसकी जांच करेगी। शहबाज शरीफ ये बातें बोल ही रहे थे। इतनी ही देर के अंदर उधर से साहब इमरान खान जो है वो फुल आनंद ले रहे थे। शहबाज शरीफ मीडिया से कह रहे हैं कि इमरान खान को खुदा का खौफ होना चाहिए, डरना चाहिए इस तरह की बातें करने से पहले कि अल्टीमेटली ये देश की सुरक्षा के साथ चैलेंज है। ये बात चल ही रही थी, लेकिन जब से तो कहते हैं ना कुछ भी होता है, पाकिस्तान ने दुनिया के एंटरटेनमेंट का ठेका लिया हुआ है। इतनी देर में इमरान खान का ऑडियो लीक हो जाता है साहब, और इमरान खान का ऑडियो भी वहीं से लीक हुआ, यानी कि उसी कमरे से लीक हुआ, यानी रिकॉर्ड भी वहीं हुआ था। इमरान खान अपने चीफ सेक्रेटरी के साथ कुछ बातचीत कर रहे थे और उस बातचीत को यहां पर लीक करवा दिया गया। आपको पता है ये बातचीत क्या कर रहे थे, ये भी आपके मन में आएगा। आपको याद है हमने जब बताया था कि इमरान खान की सरकार गिर रही थी तो इमरान खान एक लेटर लिए घूमते थे जिसको बार बार कहते थे देखो ये साइफर है, ये अमेरिका के द्वारा किया गया, हमारे खिलाफ एक षड्यंत्र है। अमेरिका ने हमारे जो एम्बेसडर हैं उसको बुला के कहा है कि जाओ और पाकिस्तान में सरकार को गिरा दो, शहबाज शरीफ की सरकार बना दो। देखो वो हर जगह लहराते हुए एक पेपर दिखाते थे, अगर आपको याद हो। ये जो प्लानिंग चल रही थी ना कि हम एक पेपर के ऊपर सारी जिम्मेदारी डाल देंगे, ये प्लानिंग भी पीएम हाउस में बैठकर हो रही थी और ये बात जो है वो लीक हो गई। आप इधर देखिए, यहां पर एक 28 सितंबर की घटना है, कल की घटना है, जिसमें आप क्या देख रहे हैं कि शहबाज शरीफ की बातें चली रही थी। इतनी देर में इमरान खान का एक ऑडियो लीक हो जाता है जिसमें वो ये कह रहे हैं कि हम जिम्मेदारी जो है वो डाल देंगे। किसके ऊपर डाल देंगे? हम फॉरेन कॉन्स्पिरेसी करार दे देंगे कि मेरे खिलाफ अमेरिका रणनीति लगा रहा है, मेरी सरकार गिराने के खिलाफ। इनका ऑडियो आपको सुनना चाहिए, ये इनका ऑडियो है साहब। सिर्फ खेलना नाम नहीं लेना भैया, बस सिर्फ खेलना इसके ऊपर कि ये गेम पहले से थी, नई जो चीज आई ना हमें बस खेलना है, किसी का नाम नहीं लेना है। ये इमरान खान की आवाज है, ये उस समय की आवाज है जिस समय ये प्रधानमंत्री हुआ करते थे, यानी कि उस ऑडियो रिकॉर्ड करने वाले बंदे ने इनका भी रिकॉर्ड कर रखा था। अब आप इससे अंदाजा लगाओ कि कितनी दिनों से इन लोगों की आवाजें रिकॉर्ड हो रही हैं और क्या क्या आवाजें रिकॉर्ड हो रही हैं। आपको पता है आज आप थर्सडे के दिन इस वीडियो को सुन रहे हैं, फ्राइडे के दिन डार्क वेब ने चैलेंज किया है कि और बड़ा रिकॉर्ड वीडियो आने वाला है, ऑडियो आने वाला है। पूरे पाकिस्तान में हाहाकार इस बात का है राजनीति में कि बचेगा कौन, क्योंकि सबके काले छिट्टे खुलकर जनता के सामने आ जाएंगे तो बचेगा कौन, राजनीति करने के लिए कौन उपलब्ध होगा। आपके दिमाग में आएगा सर अब इसका मतलब सेना ही ऐसी है जो पूरी तरह पाक साफ बची है पाकिस्तान में। साथियों उम्मीदें ये लगाई जा रही हैं कि कल आने वाला जो ऑडियो है उसमें संभव है कि सेना का ही काला चिट्ठा खुलकर आए। अब इस फिल्म के अंदर बाजवा आपको दिखाई दे रहे हैं, उम्मीद लगाई जा रही है कि उनकी बातें रिकॉर्ड होकर के आने वाली हैं। कहां आने वाली हैं? डार्क वेब पर। इसी कारण तो मैं आपसे कह रहा हूं कि डार्क वेब आज की सबसे बड़ी स्टोरी है जो आपको सुननी चाहिए। मरियम नवाज और शहबाज शरीफ की बातें आ चुकी हैं, इमरान खान की बातें आ चुकी हैं, बाजवा की बातें अभी तक नहीं आई। ये बीच में भाई साहब कौन दिखाई पड़ रहे हैं? यही तो सारा गेम हो रहा है। असल में ये जनाब जो आपको दिख रहे हैं ना, ये पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी के चीफ हैं, फैज अहमद नाम है इनका। ये वो व्यक्ति है जिसके ऊपर अब मीडिया वाले नजर लगाए बैठे हैं
कि यार यही तो कहीं नहीं है इन सब चीजों के पीछे। सवाल बना ये पीछे क्यों होगा, इसके पीछे बड़ी स्टोरी है। स्टोरी ये है कि ये जो बंदा है ना इमरान खान, इसे अपनी आर्मी का चीफ बनाना चाहते थे, बाजवा की जगह लाना चाहते थे, लेकिन बाजवा ने शहबाज शरीफ के साथ मिलकर इमरान खान की ही सत्ता गिरा दी। इमरान खान की सत्ता गिरी, इधर फैज की सत्ता चली गई। फैज लेफ्टिनेंट जनरल पाकिस्तान के अंदर बने रह रहे हैं, आईएसआई के अंदर हेड कर चुके हैं। याद आ रहा है कुछ फैज के बारे में? मैं आपको याद दिखाऊं साथियों, लेकिन उससे पहले डार्क वेब का चैलेंज सुन लीजिए। डार्क वेब ने आज के दिन चैलेंज किया है कि इंतजार करिए कल का, क्योंकि कल हम फिर से सब कुछ रिलीज कर देंगे। यानी ये तो फिल्म का पहले टीजर आया, फिर ट्रेलर आया, अब फिल्म आने वाली है। यानी कि कल यानी शुक्रवार के दिन पाकिस्तान की मीडिया को जरूर फॉलो करिएगा, कुछ ना कुछ ऐसा खतरनाक मिल सकता है। और अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं आपके लिए कुछ ना कुछ लेकर जरूर आ जाऊंगा, ये डार्क वेब ने कहा है। तो शुक्रवार को नया धमाका होने वाला है। संभव है कि बाजवा का ऑडियो क्लिप बाहर निकल कर आए। सब लोग अब कयास लगा रहे हैं कि 100% ये चीफ जो पूर्व आईएसआई का चीफ था जिसका नाम है फैज हमीद, उसका किया धरा है। अब फैज हमीद कौन है इसको मैं थोड़ा आपको याद दिलाऊं, क्योंकि मैंने मेरे सेशंस में इसके बारे में खूब चर्चाएं की हैं। कुछ याद आ रहा है आपको? नहीं आ रहा है तो मैं याद दिलाता हूं। ये तस्वीर याद आ रही है आपको? ये तालिबान के, पाकिस्तान के, अफगानिस्तान में जब तालिबान का शासन आया था ना, तब इमरान खान ने इसी व्यक्ति को भेजा था वहां पर कि जाओ तालिबानियों को सिखाओ सरकार कैसे चलानी है। याद है? ये वही फैज हमीद है जिसकी तस्वीरें दिखाकर मैंने आपको बताया था कि अफगानिस्तान में फैज हमीद के आगमन का विरोध क्यों हो रहा है। ये वही व्यक्ति है जिसके कहने पर तालिबान ने दुनिया भर के विभिन्न देशों के साथ बड़ी बदतमीजियां की थी। भारत के साथ भी जो लोगों को भड़काया था उसमें भी इसी का बड़ा रोल था। अमेरिका को भगवाने में भी इसका बड़ा रोल था। ये वो व्यक्ति है जिसकी वजह से इमरान खान को अमेरिका हटाना चाहता था, क्योंकि इसका ही हाथ तालिबान की सत्ता बिठाने में था। तो एक तरह से समझिए कि यह अमेरिका का भी धुर विरोधी व्यक्ति निकला। यह व्यक्ति इमरान खान के साथ मिलकर के आर्मी चीफ बनना चाह रहा था, लेकिन बाजवा ने गेम बदल दिया। अब चर्चा हो रही है कि इसी का किया धरा है। खैर साहब, ये तो सब अपनी जगह है, जो राजनीति में चल रहा है वो अपनी जगह है, लेकिन अब मैं आपको उस जगह लेकर चल रहा हूं जिससे आपको भी डरना चाहिए। डार्क वेब। मैंने पहले भी कमिटमेंट दिया था कि मैं लाऊंगा आपके सामने वो जानकारी जिसकी वजह से आपको यह पता चले कि यह आफ्टर ऑल मामला होता कहां है। साथियों, मैं आपसे कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन पहले साझा कर लेता हूं। जरा बताइए, जब आपको फेसबुक पर जाना होता है तो आप गूगल पर ब्राउजर पर टाइप करते हैं www.facebook.com, worldwideweb.facebook.com लिखते हैं। आप इंस्टा पर जाते हैं, आप याहू पर जाते हैं, बिंगो पर, किसी पर भी जाएं, लेकिन .com .in करके आप कोई सर्च कर लेते हैं, वेबसाइट ढूंढ लेते हैं। कुछ भी आप टाइप करेंगे सर्च कर लेंगे। आपको पता है दुनिया में 3 तरह की वेबसाइट्स होती हैं। उन 3 तरह की वेबसाइट्स में जो आप और हम जिनके माध्यम से एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, चाहे सोशल मीडिया की हो चाहे विकिपीडिया की हो, ये सारी वेबसाइट्स तो इस पूरी दुनिया में उपलब्ध वेबसाइट्स का मात्र 4% हैं। फिर चाहे मैं बोलूं कि दोस्तों मेरी वेबसाइट का नाम AnkitInspiresIndia.com है, चाहे हर दिन आप सोचते हैं कि दुनिया में इतने लोग नए पैदा हो रहे हैं, सब लोगों ने अपने अपने डोमेन बुक कर लिए कि मेरे बच्चे के नाम पर अभी से डोमेन बुक कर लूं, आगे चलकर बिल गेट्स बनेगा, ये सारी की सारी वेबसाइट्स तो मात्र 4% हैं। तो फिर बड़ा मामला किसका है? बड़ा मामला है डीप वेब का, और उससे भी बड़ा मामला है डार्क वेब का। 4% के अलावा 96% मार्केट की वेबसाइट डीप वेब और डार्क वेब है। डीप के अंदर ही जाकर डार्क वेब है। अब ये क्या होती हैं? चलिए मैं आपको थोड़ा और आगे लेकर चलता हूं। तो इंटरनेट एक्सेस में ये 3 हिस्से हैं जो आपको पता होने चाहिए। सरफेस वेब जो आप देखते हैं, गूगल है, फेसबुक है, विकिपीडिया, ब्लॉग्स जो आप पढ़ते हैं। फिर आता है डीप वेब। दुनिया का मैक्सिमम काम डीप वेब पर होता है। लगभग 90% जो ट्रांजैक्शन है ना वो डीप वेब पर होता है। अब आप पूछेंगे ऐसा क्या होता है ऐसा डीप वेब में? मैं बताता हूं। अगर मैं आपसे ये कहूं कि जाइए और चेक करिए कि मेरे अकाउंट में कितना बैलेंस है, आप नहीं जा पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपको पहले मेरा लॉगिन आईडी और पासवर्ड चाहिएगा, मेरे अकाउंट का लॉगिन आईडी और पासवर्ड चाहिएगा। अगर मैं आपसे कहूं कि जाइए चेक करिए डीआरडीओ ने अपनी हाल ही में जो सबमिट करी है रिपोर्ट, उसमें क्या लिखा है, आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो रक्षा विशेषज्ञों का एक्सक्लूसिव कंटेंट है। मैं आपसे कहूं कि जरा चेक करिए कि एसबीआई के फला मैनेजर ने दूसरे मैनेजर को जो ट्रांजैक्शन स्लिप भेजी है उसमें कितनी रकम लिखी है, आप चेक नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट कनेक्ट होने वाली है। मैं आपसे कहूं कि जरा चेक करिए, बताइए कि जनरल के अंदर जो प्रकाशित खबर हुई है या नेचर में जो खबर प्रकाशित हुई है वो कौन सी है, या नेचर नामक जो मैगजीन है उसमें क्या खबर प्रकाशित हुई है, जरा बताइए। आप नहीं कर पाएंगे क्योंकि एक्सेस डिनाइड हो जाता है।
ये सारी वेबसाइट्स डीप वेब कहलाती हैं, लेकिन इनके अंदर भी जाकर एक और चक्कर होता है साथियों, जो दुनिया का लगभग 6% है, जिसे आप डार्क वेब के नाम से जानते हैं, यानी ऐसी वेबसाइट्स जिन पर कि आप चाहकर के भी नहीं पहुंच सकते। ये इंटरनेट सर्चिंग का वो हिस्सा है जिसे गूगल पर अगर आपने सर्च किया तो लिखा आएगा एक्सेस डिनाइड, आपकी एंट्री अलाउड नहीं होगी। आप सर्च इंजन पर ढूंढेंगे कि डार्क वेब पर लेकर चलो, वो आपका रास्ता रोक देगा, नहीं बताएगा, कहेगा कि सॉरी हम आपको नहीं ले जा सकते। क्यों नहीं ले जा सकते? क्योंकि वहां जाना प्रतिबंधित है। ये वो गलियां और चौबारे हैं जहां दोबारा नहीं आना है। अरे क्यों नहीं आना है? इसलिए नहीं आना है कि आपको नहीं पता कि कल आपकी कौन सी चीज, आपके मोबाइल में रखा कौन सा ऐसा डेटा मॉर्फ होकर के मीडिया में तैरने लग जाए, आप किसी ना किसी गंदी वेबसाइट के पोस्टर बॉय बन जाएं, आपको भी पता ना चले। अब आप पूछेंगे ऐसा क्या होता है डार्क वेब में? मैं आपको बताता हूं। कैसे पहुंचते हैं लोग डार्क वेब तक, मैं आपको बताता हूं। साथियों, जैसे सर्च इंजन है ना, गूगल, याहू, बिंगो, ये सर्च इंजन जितने भी हैं, इसी तरह से मेरे प्यारे साथियों एक सर्च इंजन है जिसका नाम है टॉर। ये टॉर नामक एक सर्च इंजन है जो कि सपोर्टेड बाय गूगल है। अमेरिका के द्वारा इसको पहले मतलब फेमस किया गया था। टॉर नामक एक, अब आप कहते हैं बड़ा टॉर में रहता है, ये टॉर नामक एक सर्च इंजन है साथियों। इस टॉर नामक सर्च इंजन को यदि आप गूगल पर जाकर ढूंढेंगे तो यहां पर आपको टॉर डाउनलोड करने का एक ऑप्शन दिया जाएगा। कहा जाएगा कि टॉर को अपने लैपटॉप में डाउनलोड कर लीजिए। आप उसकी ऑफिशियल वेबसाइट से टॉर को डाउनलोड कर लेते हैं। अब आप में से कई साथी ऐसे होंगे जिनके कान एकदम खड़े होंगे कि आज तो हम जाते ही डार्क वेब पर जाएंगे। ध्यान से इसलिए कहा मैंने, पूरा सेशन जरूर सुनना, संभव है कि अपना बहुत कुछ लुटा बैठो, इसलिए पहले सुन लो। बता मैं सब रहा हूं, मर्जी आपकी है, आपको जाना है बचते जाएं, लेकिन आकर मुझे क्लेम ना करें कि सर आपने हमें क्या बता दिया। तो टॉर नामक वेबसाइट पर जब आप जाएंगे, आप मतलब टॉर को जब डाउनलोड करेंगे, डाउनलोड कर अप्लाई कर देंगे तो ऐसा लिखा हुआ आ जाएगा, वेलकम टू टॉर ब्राउजर। साथियों ये क्यों बनी हुई है? जब ये इतनी ही गलत है, बनी हुई क्यों है मैं बताता हूं। आप में से कुछ लोग ऐसे होते हैं जो नहीं चाहते कि मेरी प्राइवेसी का हनन हो। हालांकि आप में से कुछ लोग कहेंगे कि सर क्या ही प्राइवेसी है, हमारी सब चीजें लोगों को पता है, हम खुद बताते हैं कि हम कहां चॉकलेट खाने गए, कहां जूस पीने गए, हम खुद बताते हैं, इसमें हमको क्या ही हमारी प्राइवेसी है। अरे बहुत सारे बड़े लोग ऐसे हैं जो कि दुनिया के सामने बहुत आदर्श हैं। वो चाहते हैं कि नहीं यार, हमारे बारे में किसी को यह ना पता चले कि हमारा फेसबुक पर भी अकाउंट है। ऐसे लोग टॉर का उपयोग करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि इन वेबसाइट्स पर आपकी आइडेंटिटी को छुपा कर रखा जाता है। आप में से कुछ लोग कहेंगे अरे तो इससे बढ़िया तो वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क यूज कर लेता, वीपीएन यूज कर लेता। मैंने आपको बता रखा है कि वीपीएन भी वो सर्विसेज हैं जिनके थ्रू आपकी आइडेंटिटी को बचाया जा सकता है। आप में से कुछ माथा पकड़ के कहेंगे अरे बाप रे, हम तो केवल इनकॉग्निटो मोड जानते थे कि यहां पर ही सब कुछ सुरक्षित होता है। इन्होंने तो दो चीजें और बता दी, एक कह रहा है कि साहब वीपीएन यूज कर लीजिए, एक कह रहा है टॉर यूज कर लीजिए। मैं आपको बताऊं, वीपीएन आप किसी एक कंपनी का यूज करेंगे, अगर आपने कुछ गड़बड़ करी ना तो सरकार उस कंपनी से आपके बारे में पूछ लेगी, बताइए कि ये बंदा कौन था। लेकिन आपको पता है टॉर क्या है? टॉर वो है जिसके ऊपर सैकड़ों वीपीएन एक साथ लगे हुए हैं। यानी कि आप अंदर गए और अंदर जाने के बाद आपके आईपी एड्रेस को एक से दूसरे पे, दूसरे से तीसरे पर ऐसे फेंका जैसे प्याज का छिलका हटता चला जाता है, लेकिन प्याज खत्म नहीं होता। इसी को साथियों अनियन राउटिंग कहते हैं, प्याज की तरह राउट होना कहते हैं। अब आपका दिमाग फिर चकराएगा, यार ये टॉर गजब चीज है, इस टॉर के अंदर भी वीपीएन है, वीपीएन से वीपीएन टॉर टू टॉर कनेक्ट होता चला जा रहा है। यही कारण है कि टॉर पर बनी हुई वेबसाइट .onion लिखकर बनाई जाती हैं, क्योंकि अनियन राउटिंग इनके अंदर पाई जाती है कुछ इस प्रकार से। आप देख रहे हैं ये प्याज का जो सैंपल लगाया हुआ है, यही अनियन राउटिंग है, प्याज की राउटिंग है। अब आपके दिमाग में फिर सवाल आएगा, सर एक बात बताओ, अगर ऐसा है तो फिर जो लोग इस पर जाते होंगे उनकी तो आइडेंटिटी कभी भी पता नहीं चलती होगी। बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप, बिल्कुल किसी को पता नहीं चलती, लोग इसीलिए इसका यूज करते हैं। सर आपने तो हमको वो तरीका बता दिया, अब तो हम अपनी प्राइवेसी को लेकर के एकदम श्योर हो गए। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, और यहीं से आपकी एंट्री हो जाती है डार्क वेब के वर्ल्ड में। आप कहेंगे आज तो सर मस्त तरीके से डार्क वेब की दुनिया में जाएंगे, हम देखेंगे कि डार्क वेब पर क्या क्या होता है। सर ऐसा क्या होता है भाई द वे? चलो मैं आपको बताता हूं क्या होता है, फिर वापस लेके आएंगे
आपको यहां पे। साथियों, डार्क वेब कैसे काम करता है एक बार के लिए ऐसे जान लीजिए। अमेरिका के डिफेंस डिपार्टमेंट ने गुप्त रूप से बातचीत करने के लिए सबसे पहले इसका निर्माण किया था। लेकिन कहते हैं ना कि अगर अस्त्र और शस्त्र सही चीज के लिए बनाया जाए तब तो ठीक है, लेकिन आतंकियों के हाथ में चल जाए ना तो विध्वंसी होता है। तो यहां पर बनाया तो सही तरीके से गया था, लेकिन धीरे धीरे ये ऐसे यूजर्स का अड्डा बन गया जो इंटरनेट पर गुमनाम रहना चाहते थे। और गुमनाम कौन रहना चाहता है साहब? वही जिसको इल्लीगल काम करने होते हैं। और यही कारण है साथियों कि इस प्याज में से कभी गन, कभी बिटकॉइन, कभी तस्करी, कभी पोर्नोग्राफी, कभी मालाफाइड इंटेंशन के साथ डाली गई फिल्म, ये सब निकल निकल कर आती हैं। साथियों, ये टेक्नोलॉजी अनियन राउटिंग टेक्नोलॉजी, अनियन राउटिंग का मतलब समझ रहे, प्याज की तरह, छिलके की तरह इधर से उधर फेंक देने वाली, जिसकी वजह से कोई किसी को ट्रैक ना कर पाए। एक इंफॉर्मेशन आप मांगने जाए, आप में से कईयों के दिमाग में सवाल आएगा, सर ये क्या होता है ट्रैक ट्रैक, बार बार चिल्ला रहे हो। बेटा, बार बार चिल्लाने का मतलब यह है कि अगर मान लो आपने अपने मोबाइल से या लैपटॉप से किसी को एक मेल भेज दिया जो कि आप धमकाने के लिए उपयोग में ले रहे थे। कई आप में से कलाकार होते हैं जो कमेंट बॉक्स में कुछ भी अनाप शनाप लिख कर जा रहे होते हैं, और मैं आपसे कहता हूं कि अगर किसी दिन ठन गई तो यह तक पता लगा लूंगा कि आप कहां बैठ करके यह काम कर रहे हो। पूछो क्यों? क्योंकि आपके हर आईडी के पीछे आईपी एड्रेस लिखा हुआ है, और वही आईपी एड्रेस यह तक बता देगा कि इस कमरे में बैठे हुए इंटरनेट ने यह सब बातें लिखी हैं। फिर आप पूछेंगे तो सर इसका मतलब आईपी एड्रेस तो हर किसी, अरे भैया, इस दुनिया में हर व्यक्ति का जैसे मोबाइल नंबर होता है, जैसे लैंडलाइन नंबर होता है, घर का एड्रेस होता है, ऐसे हर इंटरनेट कनेक्शन का आईपी एड्रेस होता है। अब आप कहेंगे सर मैं मेरा एड्रेस नहीं बताना चाहता, लेकिन आपको भला बुरा कहना चाहता हूं, तो आप वीपीएन यूज करिए। आप कहेंगे सर वाह बहुत बढ़िया, अब मैं आपको बहुत भला बुरा कहूंगा, वीपीएन वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क यूज करके। कर लो बेटा, एक बार तुम उसको भी यूज करके, मुझे पता तो नहीं चलेगा कि आप कौन हैं, लेकिन मैं उस कंपनी तक पहुंच गया कि यार इस बदले हुए आईपी एड्रेस से किसी ने मुझे ट्रोल करने की कोशिश की थी। वो कंपनी मुझे बता सकती है कि श्रीमान ये था वो व्यक्ति जो कि इस बदले हुए आईपी एड्रेस से आपको मैसेज कर रहा था, तो आप तक फिर भी पहुंच जाऊंगा। फिर आप कहेंगे तो तीसरा तरीका बताओ ताकि मैं आपको भला बुरा कह सकूं। अरे आप मुझे ही भला बुरा क्यों कहना चाहते हो? एनीवे, जब जोक्स अपार्ट, फिर भी आप सोचो, तो मैंने कहा कि बेटा तुम जाओ अब डार्क वेबसाइट पर। वहां पे क्या होगा? वहां पर तुम टॉर वेबसाइट के थ्रू जब एंट्री करोगे ना, .onion प्रकार की राउटिंग करोगे, तो तुम्हारा वीपीएन इतना जल्दी बदलेगा, एक से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में जाएगा कि चाह करके भी एजेंसीज चेक नहीं कर पाएंगी कि कौन था वो व्यक्ति। यही कारण है कि दुनिया भर के जितने भी क्राइम्स होते हैं ना, वो डार्क वेब के थ्रू होते हैं। अब आपका दिमाग दौड़ने लगा, अब तो मैं पता नहीं कितने लोगों से बदला लेके रहूंगा। आपके अंदर अचानक शक्तिमान पैदा हो गया, लेकिन इस शक्तिमान को रोको। इसलिए रोको क्योंकि आप अभिमन्यु बन गए। आप अंदर जाना तो सीख गए, बाहर निकलना आपको नहीं आता, और आपको बाहर निकलना नहीं आता ना, तो आपके साथ क्या होगा ये आपको भी नहीं पता। आपको कुछ एपिसोड बताता हूं जिससे आपको आप जैसे लोगों के बारे में पता चलेगा। पहले मैं आपको अनुभव साझा करता हूं, फिर मैं लेकर आऊंगा। साथियों, आपको कुछ अनुभव हैं जो कि एक वेबसाइट पर डले हुए हैं, मैं वहां से लेकर आया हूं। एक रेडिट करके वेबसाइट है, उसमें से कुछ लोगों ने जो डार्क वेब पर आपकी तरह गए थे, उन्होंने अपने किस्से साझा किए। बस आप उन किस्सों को जान लो ताकि थोड़ा सा आपके अंदर भय पैदा हो जाए। डरना जरूरी है। मैंने कहा ना, अगर किसी के पास कुछ खोने के लिए है तो वही डरता भी है। आप आइए, यहां पर मानव मांस की रेसिपी से लेकर के कत्ल करने की सुपारी, ड्रग्स, हथियार और आपके आधार, बैंक अकाउंट और पैन नंबरों की नीलामी होती है। आप पूछेंगे बाप रे बाप, कोई बात नहीं, मानव मांस नहीं भी खाना, लेकिन बहुत सारी चीजें मेरे काम की हो सकती हैं। सर अब तो आपने पूंजी का हिस्सा बता दिया मुझे। तो आइए एक यूजर के बारे में सुनिए जो आप ही की तरह जिज्ञासु था। वो इस डीप वेब के माध्यम से डार्क वेब पर गया, और उसके जैसे ही वहां पर गया, वहां अपने आप लैपटॉप में से आवाज आती है और कहा जाता है, कैसे हैं अवस्थी जी? आप तो सोच रहे थे कि यार मेरी तो पूरी तरह से प्राइवेसी है, मैं तो डार्क वेब पर आया हूं, किसी को यह तक नहीं पता मेरा क्या नाम, कहां का आईपी एड्रेस, ये तो मेरा सरनेम लेकर बोल रहा है भाई। उसके बाद कई दिनों तक वो व्यक्ति वापस इंटरनेट पर नहीं गया। आपको क्या लगता है? आप ही समझदार हैं। मैंने क्या कहा था शुरुआत में, 96% वेबसाइट दुनिया की डीप वेब में चल रही हैं। उनमें से 6, जितनी आप लोग गूगल पर विजिट कर रहे हैं ना, ये दुनिया का 4% है। 6% तो अभी दुनिया का कुल मिलाकर डार्क वेब पर चल रहा है। और आइए बेटा, इसी तरह एक और रेडिट यूजर का कहना था कि डार्क वेब पर जाते ही उसे किसी अज्ञात नंबर से कॉल आया। अब आप सोचेंगे इसको मेरा फोन नंबर कहां से पता चला? आप सोचिए जरा,
ये जो नजरें दिख रही हैं आपको ऐसे ही चल रही हैं। ये अचानक कॉल आया और किसी ने कुछ नहीं कहा। कुछ देर बाद उसकी स्क्रीन पर ब्लैक कलर में फ्लैश हुआ, वी कैन सी यू, हम आपको देख सकते हैं। ये अलग दुनिया है मित्र, जाने से पहले पहले ही तैयार हो जाइएगा। एक ने लिखा कि मैं जब डार्क में वेब पर गया तो हिटमैन या सुपारी लेकर कत्ल करने वाले का भी ऑप्शन था। जैसे ही मैं डार्क वेब पर गया, वहां एक वेबसाइट पर हिटमैन का विज्ञापन फ्लैश हुआ। वो अपनी सर्विसेज बिटकॉइन में पैसे चुकाने की बात कर रहा था और कह रहा था पुलिस वाले को मरवा लो, नेता को मरवा लो, किसी को भी मरवा लो, सब काम कर सकते हैं। अब आपका दिमाग दौड़ने लगेगा, सर तो फिर ऐसी चीजों को सरकार बैन क्यों नहीं कर देती है? क्योंकि आप जैसे लोग जो गलत इंटेंशन के साथ जाते हैं, उन्हें जेल पहुंचाने के लिए सरकार आप तक पहले दाना कैसे डाले? आपको क्या लगता है? आपका दिमाग दौड़ा कि आज जाकर मैं कितने इलीगल काम हो सकते हैं वो सीखूंगा। आप एंट्री किए, वहां आजकल सरकार ने भी अपने द्वारा बड़े बड़े हैकर्स को बिठा रखा है, और वो हैकर्स बिठाए हुए इसलिए ही हैं कि जैसे ही ये बस कदम रखें, इनको पकड़ लेना, एक बार आजा बेटा। इसलिए इसको इलीगल भी नहीं किया है। बहुत सारी दुनिया में ऐसी चीजें हैं जिन्हें इलीगल इसलिए नहीं किया गया। अमेरिका पागल थोड़ी है, इतना पागल थोड़ी है कि वो आप लोगों को खुला छोड़ दे, या भाई आप भारत सरकार खुला छोड़ दे कि जाओ जाओ खेलो खेलो, डार्क वेब खेलो, हम कोई रोक टोक नहीं लगाएंगे। टॉर पर बैन क्यों नहीं लगा रहे सर? इसने नहीं लगा रहे बेटा, क्योंकि आपके इंटेंशंस वहां पर साफ पता चल। आपको क्या लगता है, आप अचानक देखते हैं कि पीएफआई के हर ठिकाने पर रेड पड़ जाती है। आपको क्या लगता है, इतना बड़ा भारत है जिसमें इतनी करोड़ों की आबादी रहती है, इन करोड़ों की आबादी के बावजूद भी हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज को गली गली नुक्कड़ चौराहे की बात पता कैसे होती है? कहां पर बैठकर आतंकवादी प्लान बना रहे हैं ये तक उनको पता होता है। बेटा आपसे भी बड़े बड़े इंटेलिजेंट लोग अब उस तरफ अपनी आंखें लगाकर बैठे हैं। एक बार तुम आओ तो सही बेटा, आओ तो सही हमारी हवेली पे, पकड़ेंगे तुम्हें। हाँ, लेकिन इन्हीं के बीच में चोर और पुलिस का खेल चल रहा है। उनमें से कई बहुत बड़े वाले हैकर हैं जो दूसरी साइड ले लिए हैं, जिनको आप फिल्मों में देखते हैं। आ गई बात समझ में? एक साथ एक जैसी सोच वालों को पकड़ने का स्थान है ये। बाय द वे, आपके मनोरंजन के लिए मैं जानकारी ये जरूर बता दूं कि बहुत सारी सर्विसेज उपलब्ध हैं वैसे इस पर। जैसे आपको कंप्यूटर फोन हैक करवाना है, कीमत है $287, कर देगा, किसी का भी ले लो। कस्टमर मालवेयर करना है, डेबिट क्रेडिट कार्ड निकलवाना है, ईमेल हैक करना है, आपकी ग्रेड चेंज करवानी है, फेल पास करवाना है, आपका लोकल आईपी एड्रेस ट्रैक करवाना है, पर्सनल अटैक करवाना है, सोशल मीडिया करवाना है, वेबसाइट हैक करवाना है, सबकी डॉलर में कीमत है, मार्केट में रेट लगी हुई है। इधर देख लो आप। इवन कई जगह तो फुल पैकेज की डील तक उपलब्ध है। गेटिंग एक्सेस टू द पर्सनल कंपनी डिवाइस अकाउंट एंड सर्चिंग फॉर द डेटा यू नीड, सबका रेट उपलब्ध है। $1800 में करा लो, ये सब करा लो, सब कुछ उपलब्ध है। एक एक चीज मार्केट में अवेलेबल है। आपको क्या कराना है? ईमेल हैक कराना है, $190 में अवेलेबल है। फेसबुक हैक 220 में है, ट्विटर हैकिंग 210 में, जो कराना है डॉलर में रेट है। सब होता है डार्क वेब पे। आप कहेंगे सर आप माल बेच रहे हो कि डरा रहे हो, समझ नहीं आ रहा। हमने क्या कहा था शुरुआत में? सेशन बीच में मत छोड़ देना, अधूरा ज्ञान घातक रहेगा। कहीं पता चले रास्ते में से निकल के सर हम तो टॉर में पहुंच गए हैं और .onion डालकर सर्च कर रहे हैं। मैं फिर से चेतावनी दे रहा हूं, आप जाने से पहले 10 बार सोचिएगा, क्योंकि इन सर्विसेज का यूज खूब किया लोगों ने। बिटकॉइन वॉलेट का रिकवरी कराने में, कोविड-19 वैक्सीन का कहां पर उपलब्धता है, पोस्ट रिमूवल करानी है, कोई पोस्ट आपने गलत डाल दी, ब्लैक हॉट, ये सब चीजें हुई थी। लेकिन आपकी सिक्योरिटी कब ब्रीच हो जाएगी आपको पता नहीं चलेगा। आपको यह नहीं पता चलेगा कि आपके अकाउंट्स में से पैसे कब गायब हो गए। आपको यह नहीं पता चलेगा कि आपके घर की कौन सी ऐसी प्राइवेट फोटो है जो अचानक मीडिया में तैरने लग गई है। इसलिए मैं फिर से आपको बता रहा हूं, डार्क वेब सोच करके बस जानकारी ही रख लेना, जाने की कृपा मत करना। आपको इस डार्क वेब से ये समझ में आ जाना चाहिए कि दुनिया में जितने भी इलीगल काम है ना, वो इसी के थ्रू हो रहे हैं। एनसीबी ने हाल ही में डार्क वेब के लिए 22 ड्रग वालों को गिरफ्तार किया था। फरवरी 13 के अंदर इसी डार्क वेब से गिरफ्तार किया था। ड्रग रैकेट जो है ना, वो इसी के थ्रू चल रहे हैं, जिसके अंदर 2 किंगपिन हाल ही में अरेस्ट किए गए थे। यानी कि इसमें सरकार हमसे ज्यादा सजग है। साइबर सिक्योरिटी बहुत तेजी से इन दिनों काम कर रही है। आपसे निवेदन है कि कृपया करके बचे रहें। उम्मीद है कि आपको यह स्टोरी पसंद आई होगी, और जब आपने इतना पेशेंस से इतना बड़ा सेशन सुन लिया है तो एक छोटा सा हेल्प हमारी कर जाइए। जितने भी लोग लाइव हैं इस समय, 10,000 से ज्यादा लोग लाइव हैं और लाइक 2000 हैं। एक बार सभी लोग तो लाइक कर दीजिए, और बाद में भी जो सुने वो भी लाइक कर देना, नंबर 1। नंबर दूसरा, चैनल पर पहली बार पहुंचे हैं तो हमारी इस मेहनत को आप
धन्यवाद के नाम पर केवल सब्सक्राइब कर लेना और अपने साथियों से करवा देना। सेशन शेयर कर देंगे तो एकदम कहते हैं ना कि सोने पे सुहागा हो जाएगा। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखें। बाकी जामताड़ा इसी प्रकार की एक फिशिंग स्टोरी है, अगर आपको वो सुननी है तो आप जाइए कुकू FM पर, यूज माय रेफरल कोड अंकित50, मैंने कमेंट बॉक्स में उसका लिंक पिन कर दिया है, वहां जाकर के आप इस स्टोरी को सुने, ना केवल इसको बल्कि 10,000 से ज्यादा स्टोरीज ऐसी हैं जिन्हें आप सुन सकते हैं। हमसे कनेक्ट करने के लिए हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है अंकित अवस्थी सर, जो कि टेलीग्राम पर वेरीफाइड है, आप हमसे वहां पर कनेक्ट कर सकते हैं। आपका समय शुभ हो, धन्यवाद।